पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर दशकों बाद पठान के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए पीएम ने फिल्म की जमकर तारीफ की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश रहती है, ताकि लोगों को यह मालूम हो कि जो वो बोल रहे हैं वो सच है। हमने सदन में उनसे बहुत से प्रश्न पूछे थे, अडानी इतना बड़ा लखपति कैसे बना और इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिला। महाराष्ट्र एटीएस ने साल 2022 के सितंबर महीने में पीएफआई के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास से कुछ डाटा मिला है, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर और बहराइच का नाम बदलकर महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर करने की मांग की है। राजधानी लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक इमामबाड़ा 9 और 10 फरवरी को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। डीएम सूर्यपाल गंगावर के आदेश पर इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के मद्देनजर इसे बंद किया गया है। मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बीते 12 जनवरी को कोतवाली में एक नाबालिग ने प्रार्थना पत्र देकर आरोपी हाजी जावेद नाम के शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोपी हाजी जावेद अपने आप को कभी लोकदल नेता तो कभी सपा नेता बताकर अपना रौब दिखाता है। देवरिया में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्रिकेट कोच का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह नाबालिग खिलाड़ी से शरीर की मालिश करवा रहे हैं। क्रिकेट कोच अब्दुल अहमद हॉस्टल के कमरे में बेड पर लेटे हैं। हॉस्टल में रहने वाले नाबालिग खिलाड़ी उनकी पीठ की मालिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने छपरा जिले में हुई हिंसक झड़प को लेकर कहा कि घटना तो बिहार में रोज घटती है, जो भी कहा जाए कम है। संभल में एक शादी में तंदूरी रोटी को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, विवाद इतना बढ़ गया कि पल भर में शादी टूट गई। वहीं सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दूल्हा समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कन्नौज जिले की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी 2 दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची। इस दौरान जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। उन्होंने सभी वार्डों का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों और तमीरदारों से भी बात की। अमरोहा में हसनपुर तहसील क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को वितरित करने वाली सरकारी किताबें रद्दी में बेचे जाने की मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षा अधिकारी आयशा वी की तहरीर पर किताब वितरण करने वाली पंजीकृत फर्म के मालिक और सप्लायर के खिलाफ दर्ज कराई गई। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसमें आने वाले मेहमानों के लिए स्वागत के लिए वृंदावन योजना में टेंट सिटी बनाई गई है। इसके साथ ही यहां पर खूबसूरत फूलों के गार्डन तैयार किए गए हैं, ताकि अतिथियों का विशेष तरीके से वेलकम किया जा सके। छपरा लिंचिंग मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी हिंसा को जातीयता का रंग देना मुख्यमंत्री की राजनीति का हिस्सा लंबे समय से रहा है। ताजा घटना चक्र भी इसी का एक हिस्सा है। ऐसी घटना बिहार में घटित कैसे हो जाती है, इस बात का प्रदेश के गृह मंत्री, जो संयोग से मुख्यमंत्री भी है, उन्हें जवाब देना चाहिए। लखीमपुर खीरी के ढकेरवा धौरधरा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिल रही है। फिलहाल सभी घायलों को प्राथमिकी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आया है। बीते 12 जनवरी को खतौली कोतवाली में एक नाबालिग पीड़िता ने प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा का
दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी हाजी जावेद का लोकदल नेता तो कभी सपा नेता बताता है। देवरिया में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम के क्रिकेट कोच का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह नाबालिग खिलाड़ी से शरीर की मालिश करवा रहा है। क्रिकेट कोच अब्दुल अहमद हॉस्टल के कमरे में बेड पर लेटे हैं। हॉस्टल में रहने वाले नाबालिग खिलाड़ी उनकी पीठ की मालिश कर रहा है। खटीमा में 3 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून को रवाना होने से पूर्व लोहिया याहेड में बने अस्थायी हेलीपैड का उद्घाटन किया। यह हेलीपैड मुख्यमंत्री के नगर आवास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून टू जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक बस संचालन में मनमानी के विरोध में एयरपोर्ट प्रीपेड टैक्सी समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि बस संचालन पहले की तरह ही हो, ऐसा नहीं करने पर हम बड़ी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देहरादून के गांधी पार्क में सैकड़ों युवा प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस युवाओं को शांत कराने गई, तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को उठाया। बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने यह प्रदर्शन भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल ना कराने को लेकर की थी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अब इस पार्टी पर बोलने का समय नहीं रहा, क्योंकि ये पार्टी घरेलू पार्टी बन चुकी है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हरिद्वार के संतों ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोध जताया है। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि पदयात्रा से दाढ़ी तो बढ़ जाती है, लेकिन बुद्धि नहीं। देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को मानकों का अनुपालन करने की हिदायत दी है। स्पा सेंटर की निरीक्षण और अनियमितताएं पाए जाने पर स्पा सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि स्पा सेंटरों में आने वाले सभी ग्राहकों का पूर्ण विवरण अंकित किया जाए। स्पा सेंटरों में सीसीटीवी भी लगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा भारामल के मंदिर पहुंचे। बाबा भारामल मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने माथा टेका और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। यहां सीएम धामी ने बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई और बाबा से राज्य के विकास के साथ ही सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की प्रिकॉशन डोज काफी चिंताजनक है, क्योंकि अब तक महज 22 लाख लोग ही प्रिकॉशन डोज ले सके हैं। अब जहां एक ओर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की थी, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की हजारों डोज एक्सपायर होने के कगार पर है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से जुड़े 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2500 करोड़ से अधिक का बजट मंजूर कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इस संदर्भ में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। सात फरवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने जैसलमेर के सूर्यागढ़ में धूमधाम से शाही अंदाज में शादी रचाई। कपल की वेडिंग पिक्चर्स ने हर किसी का मन खुश कर दिया। शादी के बाद कियारा सिद्धार्थ के साथ दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ कियारा का हाथ थामे दिखे। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,383 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार तुर्की में कम से कम 12,391 लोग मारे गए हैं, जबकि सीरिया में कम से कम 2,992 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने मदद के लिए भेजी है राहत सामग्री। ट्विटर की ओर से सब्सक्रिप्शन सेवा को अब शुरू कर दिया गया है। भारत में ट्विटर की ब्लू सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 650 रुपये महीने के हिसाब से अदा करने होंगे। मोबाइल यूजर्स को ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए 900 रुपये भुगतान करना होगा।